अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से पाकिस्तान के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स के हवाले से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके साथ ही नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम्स रावलपिंडी की तरफ से भी नम्स के एफिलिएटेड तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट फार्मूला और ट्रांसफ़र पॉलिसी से मुतालिक डिटेल डॉक्यूमेंट इशू किया गया है। तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में 2022 के सेशन के एडमिशन्स ओपन हैं और रिस्पेक्टिव कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अनाउंस किए जा चुके हैं। वैसे अभी तक सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज UHS लाहौर की तरफ से पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए डॉक्यूमेंट्स की प्रेपरेशन के हवाले से ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जबकि बाकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स के हवाले से जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होते हैं तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। इसके बाद पाकिस्तान के तमाम पब्लिक कॉलेजेस यानी सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स उनकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू ही होंगे और नोटिफिकेशन में प्रोविंस वाइज तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तफसील बता दी गई है। सिंध के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से ही किए जाएंगे। पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में UHS लाहौर के थ्रू दाखिले होंगे। बलोचिस्तान की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज कोयटा है, जबकि KPK के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू होंगे। जबकि आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद अफराद को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी NUMS के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स के हवाले से ये बताया गया है कि पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स ओपन किए जा चुके हैं और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो मुतल्लिका कॉलेज से डायरेक्ट रब्ता करें। पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन का शेड्यूल, मेरिट फार्मूला और फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जबकि NUMS के एफिलिएटेड तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स NUMS के थ्रू होंगे। और इस नोटिफिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है ये ऑलरेडी आपके साथ हमारे चैनल पर अपलोड की गई इस वीडियो में शेयर की जा चुकी थी। इस वीडियो में आपके साथ बड़ी डिटेल में बताया गया था कि पाकिस्तान के तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स किन एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू होंगे। इसके बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन दे दी गई है कि पाकिस्तान के पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए PMC कोई ऑपरेशन हैंडल नहीं करती है। यानी जिस तरह पिछले साल पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स PMC के पोर्टल के थ्रू हुए थे, तो इस साल किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स PMC के थ्रू नहीं होंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स उनकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स इंडिपेंडेंटली किए जा रहे हैं और NUMS के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स NUMS के थ्रू होंगे। और PMC की वेबसाइट के ऊपर स्टूडेंट्स को अपना MD CAT का रिजल्ट फॉरवर्ड करने की जो ऑप्शन दी गई है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बल्कि ये सिर्फ PMC की तरफ से एक एडिशनल फैसिलिटी दी जा रही है कि आप अगर अपना MD CAT का स्कोर कार्ड चाहे 2020 वाला हो या 2021 वाला पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप यहां उन कॉलेजेस के नामों का इंतखाब करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट पाकिस्तान के किसी भी पब्लिक या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इस पोर्टल के थ्रू अपना MD CAT का रिजल्ट कार्ड फॉरवर्ड करता है तो इससे सिर्फ आपका रिजल्ट ही वहां मुंतकिल होगा, जबकि आपको एडमिशन के लिए उस मेडिकल कॉलेज में अलग से अप्लाई भी करना होगा। बाद स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि यहाँ से अपना MD CAT का स्कोर फॉरवर्ड करने से उन तमाम कॉलेजेस में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है और अब डायरेक्ट मेरिट लिस्ट लग जाएंगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि PMC की तरफ से वाजे कर दिया गया है कि PMC इस साल एडमिशन्स के प्रोसेस को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर रहा है और PMC की तरफ से स्टूडेंट्स के सिर्फ MD CAT के रिजल्ट को फॉरवर्ड करने की ही फैसिलिटी दी जा रही है। इसलिए यहाँ से अपना MD CAT का रिजल्ट फॉरवर्ड करने के अलावा आपको तमाम कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अलग से अप्लाई भी करना होगा। इसके बाद आपको बताएं कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज रावलपिंडी यानी NUMS की तरफ से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया गया है। एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें MD CAT के हवाले से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट कैलकुलेशन और ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ की मुकम्मल तफसील बताई गई है। तो NUMS के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए PMC की तरफ से जारी करदा मेडिकल एंड डेंटल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन एडमिशन्स करिकुलम एंड कंडक्ट रेगुलेशंस अमेंडेड 2021 के मुताबिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट कैलकुलेशन और ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ वाजे कर दी गई हैं। NUMS के किसी भी पब्लिक या प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने नेशनल MD CAT को कम से कम 65% मार्क्स के साथ लाजमी पास किया हो। अगर किसी स्टूडेंट के 65% से एक नंबर भी कम है तो वो NUMS के एफिलिएटेड पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है।
इसके अलावा कैंडिडेट्स के HSSC यानी FSC प्री मेडिकल या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन में कम से कम 65% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। सिंध के अलावा पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स की तरफ से सेकेंड ईयर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट की जा चुकी है और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके इंटरमीडिएट FSC प्री मेडिकल में कम से कम 65% मार्क्स हों। और फॉरेन क्वालिफिकेशन के केस में कैंडिडेट्स को IBCC की तरफ से इक्वलेंस तैयार करवानी होगी। इसके बाद नम्स के एंट्री टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मेंशन किया गया है कि नम्स के एंट्री टेस्ट में सिर्फ अपीयर होना ही मैंडेटरी है, जबकि नम्स के एंट्री टेस्ट को पास करना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है और ना ही नम्स के एंट्री टेस्ट के कोई भी पासिंग मार्क्स मेंशन किए गए हैं। यानी ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके MD कैट और FSC प्री मेडिकल या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन में 65% मार्क्स हैं और उन्होंने नम्स के एंट्री टेस्ट में जितने भी नंबर हासिल किए हों तो वो नम्स के एफिलिएटेड पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर स्टूडेंट्स के नम्स के एंट्री टेस्ट में मार्क्स कम होंगे तो उसका नम्स के एफिलिएटेड पब्लिक मेडिकल कॉलेज यानी आर्मी मेडिकल कॉलेज और मुतल्लिका प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट नहीं बन सकेगा। इसलिए नम्स के एंट्री टेस्ट में थोड़े नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उनके एडमिशन होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसके बाद नम्स एंट्री टेस्ट के साथ स्टूडेंट्स का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लिया गया था और नम्स की पॉलिसीज़ के मुताबिक उस साइकोलॉजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करना लाजमी है। ताहम मेरिट की कैलकुलेशन में साइकोलॉजिकल टेस्ट के सवालात की कोई वेटेज शामिल नहीं की जाएगी और सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड MCQs की बेसिस पर ही मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद मेरिट कैलकुलेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस यानी आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में नेशनल MD कैट की 50% वेटेज, नम्स के एंट्री टेस्ट की 25% वेटेज, जबकि FSC प्री मेडिकल या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन की 25% वेटेज शामिल की जाएगी। याद रहे कि PMC की रेगुलेशंस के मुताबिक पाकिस्तान के किसी भी सरकारी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए नेशनल MD कैट को कम से कम 50% वेटेज देना लाजमी है, जबकि नम्स के एफिलिएटेड और एडमिनिस्ट्रेड प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नेशनल MD कैट की 25% वेटेज, नम्स के एंट्री टेस्ट की 25% वेटेज और FSC प्री मेडिकल या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन की 50% वेटेज शामिल की जाएगी। और इस बात का भी ख्याल रहे कि PMC की रेगुलेशंस के मुताबिक FSC प्री मेडिकल या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन का कंप्लीट रिजल्ट कैलकुलेट नहीं होगा, बल्कि सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बुनियाद पर ही मेरिट कैलकुलेट होगा। यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के केस में जो FSC की 25% वेटेज और प्राइवेट के केस में FSC की 50% वेटेज ली जा रही है, तो इसमें सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की ही कैलकुलेशन होगी। यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स और A लेवल्स के केस में फिजिक्स या मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट की बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट होगा। आर्मी मेडिकल कॉलेज के हवाले से मेरिट फार्मूला ये वाला एप्लीकेबल होगा। ऐसे तमाम कैंडिडेट जिन्होंने FSC या A लेवल या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हो तो उनके सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बेसिस पर मेरिट बनेगा। कैंडिडेट्स के तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल के बाद इसके अलावा PMC की तरफ से कंडक्ट होने वाले नेशनल MD कैट के रिजल्ट की वेरिफिकेशन और हिफ्ज़ कुरान के टेस्ट और उसके मार्क्स ऐड करने के बाद ही मेरिट लिस्टों का इजरा किया जाएगा। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी की ओपन मेरिट और फॉरेन सीटों की मेरिट लिस्टें नम्स की तरफ से इनकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिकली डिस्प्ले कर दी जाएंगी। ऐसे स्टूडेंट जिनका एग्रीगेट अच्छा होगा और उनकी मेरिट लिस्ट के मुताबिक सिलेक्शन हो जाती है तो ऐसे स्टूडेंट्स को 3 दिन का टाइम दिया जाएगा कि वो अपनी फीस सबमिट करवाकर सीट सिक्योर कर लें और 3 दिन गुजरने के बाद सब्सिक्वेंटली अगली मेरिट लिस्ट लगा दी जाएंगी। इसके बाद प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस का मेरिट फार्मूला भी ऊपर शेयर कर दिया गया है और इनमें एडमिशन के लिए भी कैंडिडेट्स के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की जाँच पड़ताल की जाएगी, नेशनल MD कैट के स्कोर को वेरीफाई किया जाएगा और हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट कंडक्ट करने के बाद हिफ्ज़ कुरान के मार्क्स FSC में ऐड किए जाएंगे। याद रहे कि HEC के कानून के मुताबिक पाकिस्तान में तमाम हाफिज़ कुरान स्टूडेंट जो हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट पास कर लेते हैं तो उनके इंटरमीडिएट के मार्क्स में 20 इजाफी नंबर ऐड किए जाते हैं। यानी अगर एक स्टूडेंट के FSC प्री मेडिकल में 1020 नंबर हैं और वो हाफिज़ कुरान है और वो हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट भी पास कर लेता है तो उसके 1020 नंबरों में 20 नंबर का इजाफा कर दिया जाएगा और उसके टोटल नंबर 1040 बन जाएंगे। ताहम बोर्ड्स की पोजीशंस में हिफ्ज़ कुरान के नंबर ऐड नहीं होते। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट के इंटरमीडिएट में मार्क्स में हिफ्ज़ कुरान के 20 नंबर ऐड कर दिए जाएं और उसके बाद वो अपने बोर्ड की फर्स्ट पोजीशन पर आ जाए, जबकि हिफ्ज़ कुरान के टेस्ट के 20 नंबरों का इजाफा सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशंस के वक्त ही किया जाता है। नम्स की तरफ से एडमिशन प्रोसेस की सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्टें तैयार की जाएंगी और ये मेरिट लिस्टें तमाम एफिलिएटेड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को इरसाल कर दी जाएंगी। इसके बाद नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन स्टूडेंट्स की मेरिट पोजीशंस के मुताबिक फाइनल मेरिट लिस्टें डिस्प्ले करेंगी। यानी नम्स के एफिलिएटेड जो 12 प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी मेरिट लिस्टें मुतल्लिका कॉलेजेस की वेबसाइट्स के ऊपर अलग अलग डिस्प्ले की जाएंगी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए नम्स इस
सारे प्रोसेस को मॉनिटर भी करेगी। इसके बाद नम्स की ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करें तो यहाँ ये मेंशन किया गया है कि एडमिशन्स की कंप्लीशन के बाद भी अगर किसी मेडिकल कॉलेज में कोई सीट खाली बच जाती है तो ये सीट ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगी जो दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हों। ये ट्रांसफ़र्स हर साल 1 मार्च के बाद अलाउड होते हैं और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से रजिस्ट्रेशन हासिल करने के बाद ये स्टूडेंट्स एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद इस डॉक्यूमेंट में रेगुलर स्टूडेंट जो कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं तो उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और ये ट्रांसफ़र पॉलिसी वही है जो PMC मेडिकल एंड डेंटल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन एडमिशंस करिकुलम एंड कॉन्डक्ट रेगुलेशन के आर्टिकल 18 और 19 में दी गई है। और इसके मुताबिक कोई भी स्टूडेंट ट्रांसफ़र के लिए सिर्फ तभी कंसीडर किया जाएगा जब वो MBBS का सेकंड प्रॉफ कंप्लीट कर लेगा या BDS का पहला प्रॉफ कंप्लीट हो चुका हो। तो नम्स के प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की ये ट्रांसफ़र पॉलिसी PMC की रेगुलेशंस के मुताबिक है। और अगर आप इसकी फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं तो नम्स की रेगुलेशंस को डिटेल में रीड करें। जबकि इसका ताल्लुक ऐसे स्टूडेंट्स के साथ ही है जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन हासिल कर लिया हुआ है और वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इसके बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया गया है जिसमें MD-CAT 2021 के तमाम स्टूडेंट्स के परसेंटाइल की इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक ऐसे स्टूडेंट जिनके MD-CAT में मार्क्स 185 से 202 तक हैं तो इनका परसेंटाइल 1% बनता है और ऐसे स्टूडेंट्स की कुल तादाद 543 है। परसेंटाइल 1% का ये मतलब बनता है कि पाकिस्तान में MD-CAT में अपीयर होने वाले जो तकरीबन 2 लाख तलबा थे उनमें ये स्टूडेंट्स टॉप 1% में आते हैं। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 178 से 184 तक हैं उनकी तादाद 2382 है और इनका परसेंटाइल 2% से 5% तक बनता है। इसके बाद परसेंटाइल 6% से 10% तक 173 से 177 नंबर हैं और इनकी तादाद 3523 है। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स का परसेंटाइल 6% से 10% तक है जिनके मार्क्स 173 से 177 तक हैं, इनकी कुल तादाद 3527 है। इसके बाद 169 से 172 तक नंबर लेने वाले तलबा की तादाद 4072 है, इनका परसेंटाइल 11% से 15% तक बनता है। इसके बाद 167 और 168 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 2342 है। 3949 तलबा ऐसे हैं जिनके नंबर 164 से 166 तक हैं। इसके बाद 2991 तलबा के नंबर 162 और 163 हैं। 4603 तलबा ऐसे हैं जिनके नंबर 159 से 161 तक। 3391 तलबा के 157 और 158, 1773 तलबा के 156 नंबर हैं। 3648 तलबा के 154 और 155 नंबर। 3838 तलबा के 152 और 153 नंबर। इसके बाद 3844 तलबा ऐसे हैं जिनके 150 और 151 नंबर हैं। जिस तरह PMC की तरफ से वेबसाइट पर रिजल्ट चेक करने के दौरान स्टूडेंट्स को उनकी नेशनल रैंकिंग शो की जाती है तो बिल्कुल इसी तरीके से अब तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स के हिसाब से उनका परसेंटाइल और रेंज बता दी गई है कि कितने स्टूडेंट्स कितने मार्क्स की रेंज में फॉल करते हैं। तो इससे स्टूडेंट्स बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में कितने नंबर पर रैंक करते हैं, उनका ओवरऑल परसेंटाइल कितना है और उनका कंपटीशन कितने स्टूडेंट्स के साथ है। इसके बाद ऐसे तलबा जिनके 141 नंबर हैं उनकी तादाद 2239। इसके बाद 4452 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 140 से 139 तक हैं और 4552 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 137 से 138 तक हैं। याद रहे कि यहाँ सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड ही शो किया गया है जिन्होंने MD-CAT को कम से कम 65% मार्क्स के साथ पास किया है। ऐसे स्टूडेंट्स के परसेंटाइल, स्कोर, रेंज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की डिटेल बताई गई है और परसेंटाइल का हिसाब भी सिर्फ पासिंग स्टूडेंट्स में से ही बताया गया है। जबकि ऐसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ शो नहीं किया गया है जिन्होंने MD-CAT को कम से कम 65% मार्क्स के साथ या 137 नंबरों के साथ पास ना किया हो। इन स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने MD-CAT में 178 या इससे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं तो वो उन तमाम तलबा में से जिन्होंने MD-CAT को इस साल पास किया है टॉप 5% में आते हैं। 173 या इससे ज़्यादा नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स MD-CAT के टॉप 10% पासिंग स्टूडेंट्स में आते हैं। 169 या इससे ज़्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स टॉप 15% स्टूडेंट्स में और 167 या इससे ज़्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स MD-CAT के टोटल टॉप 20% स्टूडेंट्स में आते हैं। इसके बाद आपको बताते चलें कि ARY चैनल की इस खबर की पिक्चर सोशल मीडिया के ऊपर खूब वायरल हुई है जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस साल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट के रिजल्ट को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाएगा और मैट्रिक और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की वेटेज के ऊपर एडमिशन्स किए जाएंगे। 30% वेटेज मैट्रिक के मार्क्स की जबकि 70% वेटेज एंट्री टेस्ट की होगी। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में तलबा कंफ्यूज हो रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ इसी फार्मूले के मुताबिक एडमिशन्स करेंगी। चूँकि पंजाब बोर्ड्स का इंटरमीडिएट का रिजल्ट मुतनाज़ा हो चुका है इसलिए मेरिट सिर्फ मैट्रिक और एंट्री टेस्ट की बेसिस पर बनेगा। तो बताते चलें कि ये खबर सिर्फ कराची की NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से थी जबकि इस मेरिट फार्मूले का इतलाक हरगिज़ पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर नहीं होगा। जबकि पाकिस्तान के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन का मेरिट फार्मूला भी ये नहीं होगा। नम्स के पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से मेरिट फार्मूला तो इस वीडियो में शेयर कर दिया गया है जबकि बाकी प्रोविंसेस की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला
10% मैट्रिक, 40% एफएससी और 50% एंट्री टेस्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इसके बाद आपको बताते चलें कि कुछ रोज़ खबर सिंध की तरफ से ये खबर भी मौसूल हुई थी कि सिंध ने एमडी कैट में पासिंग परसेंटेज में कमी कर दी है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एमडी कैट में 50% नंबर लिए हैं तो वो एमबीबीएस में, और एमडी कैट में 40% नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स बीडीएस में दाखिला ले सकेंगे। इससे मुताल्लिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसे स्टूडेंट जो सिंध प्रोविंस से बिलोंग करते हैं और उनके पास सिंध का डोमिसाइल है तो वो एमडी कैट का अपना सारा डेटा फिल करें। स्टूडेंट्स को 23 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है कि वो ऑनलाइन अपना डेटा फिल करें। और यहाँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज के ऊपर कैंडिडेट्स को अपना फुल नेम, फादर नेम, जेंडर, CNIC, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल और एमडी कैट 2021 का रोल नंबर और ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखकर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ ये बात भी मेंशन की गई है कि ये एक्टिविटी सिर्फ डेटा कलेक्शन के लिए है और यहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपका सिंध के मेडिकल डेंटल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। सिंध की तरफ से अपने प्रोविंस के स्टूडेंट्स को एमडी कैट में 50% नंबरों के साथ एमबीबीएस में और 40% नंबरों के साथ बीडीएस में दाखिला देने के मामले को लेकर बाकी सूबों के स्टूडेंट्स में भी तशवीश पाई जा रही है और उनका ये कहना है कि क्या ऐसे स्टूडेंट जो दूसरे सूबों से बिलोंग करते हैं तो वो भी क्या सिंध के कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस पोर्टल पर सिर्फ सिंध डोमिसाइल के स्टूडेंट्स का ही डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। जबकि जिब्रान नासिर का ये कहना है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से पोर्टल बनाना और एमडी कैट में पासिंग परसेंटेज कम करके स्टूडेंट्स को एडमिशन देने वाली बात ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम है जिससे स्टूडेंट्स को मिसलीड किया जा रहा है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट कभी भी पीएमसी की रेगुलेशंस के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। जिब्रान नासिर का ये कहना है कि सिंध कभी भी कानून के मुताबिक अपना पासिंग परसेंटेज और क्राइटेरिया कम नहीं कर सकती है और सिंध में एमडी कैट में 65% या इससे ज़्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद ऑलरेडी अवेलेबल नंबर ऑफ सीट से ज़्यादा है। जिब्रान नासिर चूँकि सिंध के मशहूर माहिर कानून और लॉयर हैं तो उनका ये मानना है कि कानूनी तौर पर यह मुमकिन नहीं है कि सिंध अपने तलबा का पासिंग परसेंटेज कम कर दे और थोड़े मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स को भी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला दे दे। और अगर सिंध की तरफ से ऐसा कुछ किया भी जाता है तो पीएमसी की तरफ से फ़ौरन लीगल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और पीएमसी कभी भी सिंध या किसी भी प्रोविंस को अलाउ नहीं करेगी कि वो पासिंग परसेंटेज कम करके थोड़े नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दें। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इस बात की आस लगाकर बैठे हैं कि वो एमडी कैट में 40% नंबरों के साथ भी बीडीएस में या 50% नंबरों के साथ एमबीबीएस में दाखिला ले सकेंगे, तो ऐसा होना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है और पीएमसी सिंध को कभी भी इस बात की परमिशन नहीं देगी। वैसे भी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से पोर्टल के ऊपर यकीन दहानी नहीं कराई गई है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाएगा, जबकि वाज़ेह तौर पर मेंशन किया गया है कि ये एक्टिविटी सिर्फ डेटा कलेक्शन के लिए ही की जा रही है।